हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और दोस्तों पूरी दुनिया का फुटबॉलिंग वर्ल्ड का विंटर ट्रांसफर मार्केट भाई क्लोज हो चुका है और बार्सिलोना का जो विंटर ट्रांसफर में हमने डील करी है उसको हम लोग रेट करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फाइनली इट सीम्स लाइक दोस्तों 1:1 बार्सिलोना अचीव कर सकती है बाय द समर। उसके ऊपर डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे एंड इन दी एंड दोस्तों बार्सा वर्सेस एल्बासीते का मैच है आज, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं क्या टीम खिला सकता है हांसी फ्लिक यहाँ पे। तो एंड तक दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखेगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अब हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं बार्सा के ट्रांसफर को रेट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो मेन टीम के लिए हमने सिर्फ एक ही साइनिंग करी है, वो भी हमने फुल बैक साइन किया है जुआओ कंसेलो को। आपको पता है भाई ही इज व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर, वो क्या ऑफर कर सकता है। ऑलरेडी बार्सा के लिए 1 साल खेल चुका है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई बात हो रही है विथ यहाँ पे जुआओ कंसेलो की साइनिंग के साथ। बट यहाँ पे एक चीज़ डेफिनेटली हम लोगों को देखने को मिल रही है कि हमारे जो दोनों के दोनों फुल बैक्स हैं, कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली यहाँ पे कुंडे की बात करी जाए तो यहाँ पे उसका फॉर्म में बहुत ही मेजर डिप आ रहा है। और ये साइनिंग जो है दोस्तों, ऑल्दो हमें चाहिए था मेन एलसीबी या फिर एक सेंटर बैक चाहिए था जो कि भाई लेफ्ट पोजीशन में खेल सके, हमारी प्रायोरिटी वो थी। बट उस चीज़ को साइड कर दें दोस्तों तो यहाँ पे डेफिनेटली भाई ये जो साइनिंग है जुआओ कंसेलो की 100% हेल्प करने वाला है यहाँ पे हमारी डेप्थ को इंक्रीज करने में। ही विल हेल्प अस भाई डिफेंसिवली, तो भाई उतना ज़्यादा तो हेल्प नहीं कर पाएगा, बट ऑफेंसिवली भाई वो दोनों जगह से, दोनों फुल बैक्स पोजीशन में लेफ्ट बैक एंड राइट बैक काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। और ये स्नैपशॉट्स आपको दिख चुके हैं, छोटी मोटी हिंट्स मिल चुकी है हमें, जब भी उन्होंने 2-3 गेम्स खेले हैं जो भी, उसमें हमें देखने को मिल चुका है कि वो क्या कर सकते हैं। तो अब बस देरी किस बात की है, आज एल्बासीता के अगेंस्ट दोस्तों यहाँ पे भाई मैच खेलने को मिल जाए, स्टार्ट मिल जाए कंसेलो को और भाई देखने को मिले उनका वो ऑफेंसिव रौद्र रूप, तो मजा आ जाए। तो दोस्तों इनिशियली ये जो साइनिंग थी भाई मुझे सेंस नहीं बना रही थी, बट अब मुझे इसकी वैल्यू समझ में आ रही है और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, आपको भी पता है राइट। तो यस भाई ये साइनिंग को मैं दूंगा 8/10, मतलब आउट ऑफ 10 यहाँ पे मैं 8 दे दूंगा इनको। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बार्सा एथलेटिक के लिए, जो बार्सा ने 4 प्लेयर्स साइन करे हैं। देखो यहाँ पे आउट ऑफ 4 प्लेयर्स भाई यहाँ पे एक ही प्लेयर को हम लोग जानते हैं, थोड़ा हाइप थी इससे रिलेटेड, वो है हमजा अब्दुल करीमी। अब देखो यार हमजा के केस में हाइप बहुत ज़्यादा हो चुकी है। द क्वेश्चन इज कि भाई क्या वो उस हाइप को भाई वहाँ तक पहुँच पाएगा, वो जो सीलिंग हम लोग उसकी सोच के बैठे हैं कि बार्सा में आ जाएगा, बार्सिलोना में मेन टीम में आ जाएगा 1-2 साल के अंदर, इज इट पॉसिबल? ये चीज़ तो भाई हमें जब उसके बार्सा एथलेटिक के गेम देखेंगे हम लोग तभी पता चलेगा। बट भाई यहाँ पे अगर यहाँ पे ओवरऑल जिस तरीके से ये एग्जीक्यूट किया गया है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद ये जो ट्रांसफर को एग्जीक्यूट किया गया है, आई विल बेस्ड ऑन दैट भाई यहाँ पे मैं रेटिंग देना चाहूँगा। प्लेयर को तो रेटिंग ऑब्वियसली हम नहीं दे सकते जब तक वो खेले नहीं, तो यहाँ पे ट्रांसफर को मैं रेटिंग देना चाहूँगा 7/10 भाई। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से डेको और उसकी टीम ने इसको मैनेज किया है। बहुत प्रॉब्लम्स आई, हमने देखा अली बार बार नौटंकी कर रहा था, बट इवेंचुअली दोस्तों हो गया है 7/10 ये रेटिंग के साथ मैं जाना चाहूँगा। सेकंड प्लेयर जिसको बार्सिलोना ने साइन किया है यहाँ पे वो है ऑनस्टीन, और यहाँ पे भाई इसकी साइनिंग के लिए मैं यहाँ पे डेको को देना चाहूँगा, उसकी टीम को देना चाहूँगा 9/10। भाई इस साइनिंग की बस रूमर आई, इधर से भाई रूमर आई, हफ्ते भर के अंदर यहाँ पे भाई डंडन डील हो चुका था, मेडिकल के लिए लड़का घर पहुंच चुका था, बार्सिलोना में आ चुका था। तो इतना इफेक्टिवली ये भाई यहाँ पे साइनिंग हुई है, काफ़ी हद तक यहाँ पे प्लेयर के एंड पे भी भाई थोड़ा पुश किया गया अपने क्लब को, एंड यहाँ पे क्लब भी भाई चाहता था कि वो बार्सा को सेल करे ये प्लेयर। तो यस दोस्तों 9/10 यहाँ पे भाई देना चाहेंगे हम लोग डेको एंड उसकी टीम को। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं पेत्रिशियो, एक अनदर लेफ्ट बैक एलसीबी प्रोफाइल वाला प्लेयर, जिसके लिए मैं डेको को देना चाहूँगा भाई 10/10। भाई इस तरीके की साइनिंग भाई यूरुग्वे में जाके देख रहे हो भाई, ऐसी साइनिंग यूरुग्वे में जाके जिसके पास ऑलरेडी यूरोपियन पासपोर्ट है, हमें भाई कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं हुए उसके वीज़ा से रिलेटेड, एनीथिंग लाइक दैट भाई कुछ भी नहीं हुआ, और स्ट्रेट अवे भाई बंदा चाहता था कि मैं बस ज्वाइन करूँ तो बार्सा ही ज्वाइन करूँ। और इस तरीके से भाई ये जो एग्जीक्यूट किया गया है इसके लिए भाई उसकी टीम को 10/10 देना चाहूँगा मैं। अमराल ऑब्वियसली भाई यहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं डेको के साथ यहाँ पे, तो यस भाई ये पूरी टीम को मैं यहाँ पे 10/10 देना चाहूँगा। प्लेयर्स जो भी होंगे, ये 3-4 प्लेयर्स जो भी हैं बार्सा एथलेटिक के भाई, इनको हम रेट करेंगे जब एक्चुअली हम इनको खेलते हुए देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग अपनी टीम को ट्रांसफर जिन्होंने करवाया है उन्हीं को रेट कर सकते हैं। चौथी जो साइनिंग बार्सा एथलेटिक के लिए हुई है जिसका जिक्र किसी ने किया नहीं भाई, ये प्लेयर जिस दिन साइन किया बार्सा एथलेटिक का उस दिन मैच था, उसने बंदे ने साइन किया, जर्सी पहनी, मैच खेलने किया, गोल स्कोर किया। भाई इसका नाम है दोस्तों यहाँ पे जोआओ केन डेलगाडो।
24 साल का ये सेंटर फॉरवर्ड या फिर स्ट्राइकर जो भी बोलो दोस्तों, 3 गेम खेल चुका बारसा एथलेटिक के लिए, 3 गोल स्कोर कर चुका है। तो देख के ये लग रहा है कि भाई यहाँ पे हमने इसको लोन पे लेके आए हैं वैसे तो बाय द वे हम लोग इसको, और ऑप्शन है कि हम लोग इसको बाय भी कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये देख के लग रहा है कि जो जिस तरीके से हमारी इंजरीज हुई थी बारसा एथलेटिक में, कई सारे हमारे प्लेयर्स फॉरवर्ड के जो भी थे उनको इंजरीज हो गई थी, दैट इज़ वाई हमें भाई एक क्विकली साइन करना पड़ा एक प्लेयर को, और भाई ये प्लेयर आया और भाई इफेक्टिव दिख रहा है। क्या इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है कि भाई वो बारसा लेवल पे पहुंच सकता है, मेन टीम में पहुंच सकता है? आई डोंट थिंक सो दोस्तों। 24 ईयर ओल्ड ऑलरेडी हो चुका है, और अगर पोटेंशियल होता, उस लेवल का पोटेंशियल होता, तो अभी डेफिनेटली वो मेन टीम या फिर भाई यहाँ पे मेन लालीगा में एटलीस्ट खेल रहा होता, फिर सिमिलर टीयर की लीग में खेल रहा होता। बट यू नेवर नो भाई, कब किसका खोटा सिक्का चल जाए, वी डोंट नो भाई। हमने ये जाओ क्विन पेनिश शैली के साथ देखा है कि भाई वो जाके स्ट्रासबर्ग में भाई बढ़िया धमाल मचा रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है जाओ क्विन डेलगाडो के साथ, दोनों भाई भाई से लग रहे हैं, राइट? तो यस दोस्तों, ये रही बारसा की साइनिंग और उनकी रेटिंग दोस्तों। तो दोस्तों इसके साथ में साइनिंग को, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा थी बारसा एथलेटिक के लिए, मैं देना चाहूँगा यहाँ पे 8 आउट ऑफ 10 डेको एंड भाई यहाँ पे उनकी जो भी स्काउटिंग टीम है उनको। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अगली स्टोरी की तरफ, जो कि दोस्तों यहाँ पे आ रही है विक्टर फोंट से रिलेटेड। देखो दोस्तों, कल यहाँ पे मुंडो डिपोर्टिवो ने गाला इवेंट कराया है, जहाँ पे उन्होंने जितने भी प्रेसिडेंसी कैंडिडेट थे उन सबको बुलाया, कई सारे हमारे प्लेयर्स ने भी ज्वाइन किया, हंसी फ्लिक ने भी ज्वाइन किया, लपोर्ता भी गए, एंड इन लोगों ने कुछ मीडिया को भाई जो भी उनसे क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर्स दिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन विक्टर फोंट से पूछा गया, जो कि भाई जिस तरीके से उन्होंने आंसर किया मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। यहाँ पे विक्टर फोंट से पूछा गया कि भाई हार्लैंड एल्वेज लेवल की साइनिंग्स बारसा कर सकती है, तो उनका यहाँ पे आंसर था कि अगर हम लोग सही तरीके से चले, हम लोगों ने सही तरीके से स्टेप्स लिए, तो डेफिनेटली बार्सिलोना उसको साइन कर सकती है इन द कमिंग, आने वाले जो भी मतलब समर या फिर भाई एक आधे साल के अंदर हम लोग उसको साइन कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो देखो हम लोगों ने पास्ट में जिस तरीके से बार्टोमे वाला एरा देखा है ना दोस्तों, उससे हमें सीखना चाहिए, और यही एग्जैक्टली जो ये बयान होते हैं ना दोस्तों, ये हमें दिखाता है कि भाई हम लोग कुछ सीखे नहीं, एटलीस्ट भाई ये जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं ये लोग नहीं सीखे। आप देखो यहाँ पे ये तो वोट मांगने के लिए कुछ भी कह देंगे भाई कि हम लोग हालैंड ले आएंगे, हम लोग मेसी ले आएंगे, बट क्या एक्चुअली भाई ये फीजिबल ऑप्शन लगता भी है? मैं दोस्तों आप लोगों को प्रॉपर मैथ समझाता हूँ कि भाई हालैंड अगर आता है बार्सिलोना तो कितना पैसा इन्वॉल्व है, और किस तरीके की भाई यहाँ पे स्पेंडिंग हमें करनी पड़ेगी, और उसके बाद के फाइनेंसेस क्या हो सकते हैं बारसा के। देखो यहाँ पे अगर आप देखें, हालैंड इस समय पे अपनी जो करंट उनकी सैलरी है जो कि वो मैन सिटी में निकाल रहे हैं, दैट इज 525K के अराउंड 5,25,000 पाउंड्स कमा रहे हैं दोस्तों वो वीकली। 525K वीकली पाउंड्स कमा रहे हैं। इसको अगर ट्रांसलेट करो यूरोज में तो 615K यूरोज बनता है दोस्तों। ये इतनी सैलरी दोस्तों हमारे यहाँ पे 2 प्लेयर्स उठा रहे होंगे अगर कंबाइन किया जाए यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग को, और अगर यहाँ पे कंबाइन किया जाए लेवेंडोस्की को, तो इतनी सैलरी ये दोनों उठा रहे होंगे जितना ये इकलौता ये प्लेयर उठा रहा है। अब अगर आप इसको समअप करो एज अ एनुअल पैकेज, तो भाई यहाँ पे 27.3 मिलियन पाउंड कमा रहे हैं, और अगर यूरोज में बात करें तो 32 मिलियन यहाँ पे यूरोस कमा रहे हैं, विच इज़ आई थिंक सिमिलर टू भाई यहाँ पे एम्बापे की सैलरी के अराउंड। आई थिंक यहाँ पे एम्बापे 30 के अराउंड कमा रहे होंगे। यहाँ पे आपके हालैंड जो है इस समय पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले प्लेयर है। और दोस्तों इसमें कई सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड है भाई, बोनसेस एक्सक्लूडेड है यहाँ पे, अगर बात करी जाए उसकी इमेज राइट एक्सक्लूडेड है, तो मान के चलिए कि भाई ये जो सैलरी है भाई ये कहीं ना कहीं 10-15 मिलियन और ऊपर बढ़ सकती है बेस्ड ऑन भाई परफॉर्मेंसेज एंड इमेज राइट। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि क्या बारसा हालैंड को मैन सिटी से लेके आ सकते हैं, ट्रांसफर फी को भी हम लोग साइड करते हैं, अभी हम सिर्फ सैलरी पे बात कर लेते हैं। 32 मिलियन यूरोज वो कमा रहा है मैन सिटी के अंदर। अगर दोस्तों एक प्लेयर मूव करता है फ्रॉम टीम ए टू टीम बी अनटिल अनलेस उसकी परफॉर्मेंसेस खराब हैं, अगर वो अच्छा कर रहा है और टीम ए के लिए, तो यहाँ पे वो डेफिनेटली एक हायर सैलरी डिमांड करेगा। यहाँ पे भाई हालैंड के खाने पीने के भाई वांदे नहीं पड़े हुए, यहाँ पे उसको भाई उसके घर में 2 टाइम की रोटी फर्स्ट क्लास आ रही है, मस्त मौज कर रहा है, हम देख रहे हैं उसके व्लॉग्स भी बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, बीवी के साथ भी मस्त चल रहा है उसका सब कुछ। तो भाई वो क्यों आएगा 32 मिलियन छोड़ के भाई आपके लिए यहाँ पे 20 मिलियन 22 मिलियन पे, है ना, 10 मिलियन तो कम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि मिनिमम टू मिनिमम भाई 35 मिलियन बारसा को उसको सैलरी देनी पड़ेगी, तब शायद से वो आए बारसा में। तो चलो ये तो सैलरी का पार्ट हो गया कि 35 मिलियन आपने सपोज यहाँ पे हालैंड को ऑफर कर दिया और वो मान भी गया,
मान भी क्या। तो अब बात कर लेते हैं उसकी जो यहाँ पे ट्रांसफर फी इन्वॉल्व होगी, और उसके लिए नज़र डालनी पड़ेगी आपको उसकी रिलीज क्लॉज पे। यहाँ पे रिलीज क्लॉज या फिर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों वो 2034 तक जा रहा है। एंड जो सुनने में बातें आती हैं भाई, ये बताती है कि 2025 में या फिर 2024 में जब उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ था, 11-12 साल उसका बढ़ाया गया था, तब उसके जो कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज, जो रिलीज क्लॉज में एक जो टर्म थी, जो कि 120 150 मिलियन के अराउंड अगर कोई टीम पे कर देती हालैंड के लिए तो ले जाया जा सकता था उसको, भाई ट्रांसफर कराया जा सकता था उस प्लेयर का, वो हटा दी गई है। अब उसको इतना पैसा दे दिया गया कि भाई अब उसके रिलीज क्लॉज में टेक्निकली राइट नाउ तो कोई भी ऐसा कोई पॉइंट है या फिर ऐसा कोई क्लॉज है जिसको ट्रिगर करा के कोई भी टीम हालैंड को साइन कर सकती है, अनटिल अनलेस भाई वो मैन सिटी के सामने बैठे, उनके मन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैसे उनको पे करे, तभी यहाँ पे हालैंड साइन कर सकती है कोई भी टीम। ठीक है, ये भी सुनने में आ रहा है कि देयर इज अ क्लॉज जो कि 2029 में जाके एक्टिव होगा और उस टाइम पे शायद से कोई टीम साइन कर सकती है हालैंड को। बट अभी तो भाई 2026 चल रहा है, 3 साल का किसने देखा भाई, तब तक क्या पता कोई और हालैंड निकल के आ जाए, राइट। तो यस दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको टेबल पे भी बैठना है तो भाई टेबल पे आपको कम से कम भाई कुछ नहीं तो अगर मार्केट वैल्यू को अगर देखा जाए तो 200 मिलियन की मार्केट वैल्यू यहाँ पे बताई जा रही है हालैंड की है। और अगर आप मार्केट वैल्यू के को भी नहीं कर रहे हो, चलो 180 मिलियन तो आपको पे करना पड़ेगा। तो बारसा को यहाँ पे 35 मिलियन इन सैलरीज उसको पे करना पड़ेगा, थोड़े बहुत बोनसेस देने पड़ेंगे, साइनिंग बोनस देना पड़ेगा उसको, भाई यहाँ पे जो इमेज राइट है 10 मिलियन का वो देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है भाई सैलरी वैलरी मिला मुला के हमें इफेक्टिवली ये भाई जो साइनिंग पड़ेगी भाई ये समवेयर अराउंड दोस्तों पहले साल 180 मिलियन प्लस 35 मिलियन प्लस भाई यहाँ पे 10 मिलियन और एडिशनल ऐड कर लो, 20 मिलियन साइनिंग बोनसेस ऐड कर लो दोस्तों, कंगाल कर देने वाली साइनिंग पड़ेगी। 200-250 मिलियन तक आराम से पहुंच सकता है ये हमें पहले साल का, जो भी हमारे ये ट्रांसफर को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। और यही एग्जैक्टली देखो दोस्तों, जिस तरीके से मैं अब अगले सेक्शन की तरफ मूव करूंगा 1:1 की तरफ, वहां पे जो अपडेट आ रही है वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है। और ऐसा लग रहा है कि बारसा एक कदम दलदल में हम जो फंसे हैं ना, एफएफपी के 1:1 के दलदल में फंसे हैं, एक कदम हम लोग भाई उस जमीन पे आ चुके हैं जहां पे दलदल खत्म हो चुका है। बस अब हमारा जो एक पांव बचा है दलदल के अंदर उसको निकालना बाकी। और ऐसे में ये साइनिंग अगर हम लोग कर लेते हैं, हालैंड आएगा, झप्पी मारेगा, उसको लगेगा स्विमिंग पूल में तैर रहे हो तुम, और तुमको वापस से स्विमिंग पूल समझ के वापस अंदर ले जाएगा, वहीं दलदल में नाक नाक तक तुम डूब जाओगे फिर से। तो ये साइनिंग ऐसी है कि भाई वापस से आपको फाइनेंशियल मेस में लेके जा सकती है। तो ये इफेक्टिव नहीं है दोस्तों। अगर पैसा है तो भाई मैं खुद बोलूंगा चलो हालैंड बेटा, चलो बेटा बारसा में आओ, बट अभी पैसे नहीं है दोस्तों, अभी पैसे नहीं है। तो होपफुली दोस्तों, जो लोग बार बार स्ट्रीम में बोलते हैं कि क्या क्या हालैंड को हम साइन कर सकते हैं, आप लोगों को स्पेशली समझ में आ चुका हो कि भाई मैच कितनी खराब है इस समय पे बारसा फाइनेंसेस की। अब उसी से रिलेटेड दोस्तों 1:1 में बहुत प्यारी अपडेट आ रही है, बहुत पॉजिटिव अपडेट आ रही है। कई सारे ऐसे सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े रिलायबल सोर्सेज हैं, बट एफएफपी से रिलेटेड दोस्तों मैं 1 बार 2 बार 3 बार धोखा खा चुका हूं, और मैं हर बार यही कहता हूं आप लोगों को कि भाई जब भी एफएफपी से रिलेटेड न्यूज़ आए इसको ट्रस्ट मत किया करो सीधी सीधी। तो यस भाई, यहाँ पे वन ऑफ द रिलायबल सोर्सेज RAC1 जो काफ़ी हद तक भाई रिलायबल न्यूज़ देते हैं यहाँ पे बारसा से रिलेटेड, उन्होंने रिपोर्ट किया कि 12 मिलियन ही सिर्फ बारसा दूर है 1:1 से, और ये समर तक अचीव कर लिया जाएगा। ऐसा देख के तो लग रहा है भाई ये समर तक अचीव कर लिया जाएगा, बिकॉज भाई यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि 1-2 प्लेयर्स बारसा को छोड़ के जाने वाले हैं। 1-2 प्लेयर्स जो बारसा ने लोन पे भेजे उनको बारसा सेल करेगी, कुछ पैसा कमाया जाएगा, और 1-2 प्लेयर्स यहाँ पे बारसा सेल करने वाली, लाइक यहाँ पे कसाडो जैसे। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे देख के तो लग रहा है कि 12 मिलियन तो इजीली अचीवेबल लग रहा है बाय दी समर। बट दोस्तों एफएफपी से रिलेटेड जैसे मैं कहता आया हूं भाई, किसी की बात को सच मत मानना, इनफैक्ट मेरी भी बात को सच मत मानना। अब हम लोग मूव ऑन कर लेते हैं दोस्तों, बारसा वर्सेस एल्बासीते वाला जो गेम है दोस्तों, यहाँ पे एल्बासीते जो कि ये टीम है दोस्तों बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। लास्ट मैच जब इन्होंने सीडीआर खेला था तो दोस्तों यहाँ पे भाई इन्होंने रियल मैड्रिड को हराया, और उस समय पे दोस्तों ये रेलीगेशन जोन के बहुत ही पास थे, काफ़ी डरी हुई थी, और इनफैक्ट उन्होंने हैवीली रोटेट कर दिया था अपनी टीम को, सो दैट कि भाई वो अपनी जो मेन लीग है उसको बचा सके, उसमें अपनी पोजीशन को बचा सके। एंड भाई रियल मैड्रिड को हरा दिया भाई रोटेटेड टीम के साथ। जैसे उनको दिखा कि भाई अब तो भाई यहाँ पे गेम हम जीत सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ पे भाई कुछ तो कर सकते हैं गेम के अंदर, उन्होंने भाई अपने मेन प्लेयर्स डाले सेकेंड हाफ में और भाई कहीं ना कहीं बढ़िया परफॉर्मेंस निकाली। बट अगर उस गेम के बाद से अगर आप भाई उनका फॉर्म देखें तो भाई रियल सोसिएदाद के साथ उन्होंने ड्रॉ खेला था, रियल मैड्रिड को उन्होंने हराया, एंड उसके बाद उन्होंने लगातार 3 गेम्स जीत लिए। एक अच्छा फॉर्म चल रहा है भाई। अगर आप उनके जो यहाँ पे स्टेटमेंट सुन रहे हो उनकी टीम के प्लेयर्स के, तो यहाँ पे क्लियरली भाई उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिख रहा है।
वो मान के चल रहे हैं कि उनके जो कोच ने उनको बोल दिया भाई, उनकी प्लेयर्स को बोल दिया कि भाई अब हमें कोपा डेल रे जीतना है, रियल मैड्रिड को हरा दिया यानी कि कोपा डेल रे हमारा है। इस तरीके की स्टेटमेंट्स भाई यहाँ पे प्लेयर्स और कोच दे रहे हैं, तो ये बताता है कि भाई कहीं ना कहीं वो लोग कॉन्फिडेंट है। एट द सेम टाइम वो बारसा या फिर कोई भी टीम उनको जो फेस करने वाली है उनके अंदर वो एक तरीके का डर बैठाना चाह रहे हैं। ये गेम डेफिनेटली भाई हम लोगों को मजाक में नहीं लेना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। सुपीरियर टीम बार्सिलोना है, यहाँ पे देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि यहाँ पे भाई प्रोबेबिलिटी की बारसा जीतेगी इस गेम को। बट यहाँ पे भाई अगेन भाई जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंट होना इज़ वन थिंग भाई, ओवर कॉन्फिडेंट होना वो गलत हो जाएगा हमारे लिए। रियल मैड्रिड का केस हमने देख लिया। तो यहाँ पे भाई जो स्क्वाड यहाँ पे हांसी फ्लिक खिलाएंगे, आई थिंक वो थोड़ी बहुत रोटेटेड होगी। रफीनिया भाई इंजर्ड हैं तो वो नहीं खेल पाएंगे, इंजर्ड इन द सेंस भाई उसको ओवरलोड है तो वो नहीं खेल पाएंगे। बट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक हम यहाँ पे थोड़ी बहुत रोटेटेड स्क्वाड जरूर देखने को मिलेगी। बट जो कोर होगा दोस्तों स्क्वाड का, वो मुझे लग रहा है सेम ही होगा। अगर आप रियल मैड्रिड वाले गेम का एग्जाम्पल है दोस्तों यहाँ पे, तो ये टीम आपके अगेंस्ट अटैक कर सकती है, प्रेस कर सकती है। और भाई जिस तरीके से हमारी जो डिफेंसिव जो हम लोग शट डाउन कर जाते हैं कई बार इनिशियल गेम के मोमेंट में, या फिर जो हमारा हाफ जिस तरीके से स्टार्ट होता है, तो ये डेफिनेटली उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है। ये कहीं ना कहीं जो रनर्स हैं इनके, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमें बिल्कुल भाई थोड़ा सा टाइट रहना पड़ेगा, लाइंस को अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा भाई, आपकी हाई लाइंस को अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, शार्प रहना पड़ेगा, बॉल को अननेसेसरी लूज नहीं करना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हांसी फ्लिक किस 11 के साथ जा सकते हैं, तो जिस तरीके से मैंने कहा रफीनिया विल बी आउट फ्रॉम दिस गेम, तो भाई यहाँ पे रैशफोर्ड शुड स्टार्ट भाई, यहाँ पे कोई यहाँ पे दो राय है नहीं। फरहान मेरे हिसाब से दोस्तों प्रेसिंग चाहिए अब हमें, यहाँ पे रैशफोर्ड बहुत ज़्यादा करते नहीं, तो भाई यहाँ पे लेवेंडोस्की और रैशफोर्ड दोनों रहेंगे तो भाई काम बिगड़ जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड में भाई रैशफोर्ड के साथ जा रहे हैं, तो मजबूरी हमारी बन गई कि राइट हैंड साइड में लामिन यमाल को खिलाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि रूनी को यहाँ पे भाई खिलाया जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो कि भाई यहाँ पे स्टार्ट रूनी को मिलेगी। बट पॉसिबल है कि भाई यहाँ पे हांसी फ्लिक रूनी भी स्टार्ट कर सकता है। अगर हम लोग बात करें मिडफील्ड की दोस्तों, यहाँ पे तो भाई पर्सनली मुझे लगता है कि भाई हम लोग गेम किल करने के बारे में सोचेंगे कि फर्स्ट हाफ में गेम किल करें, तो हम लोग ये जो मिडफील्ड है, फर्मीन लोपेस का कैम वाली पोजीशन, फ्रैंकी डियोंग और बर्नाल का पिवट, यहाँ पे ऑल्मो को थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा, सेकंड हाफ में उसको यूज़ किया जा सकता है। ये एक मिडफील्ड के साथ हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे चेंजेस दिख रहे हैं कि यहाँ पे हुक कर सकते हैं हम लोग। एट द सेम टाइम अगर बैक लाइन की बात करा जाए, तो भाई यहाँ पे मेरे को फाइनली लग रहा है भाई, अब अरहो को बहुत दिनों से यार लग रहा है कि खिलाएंगे खिलाएंगे खिलाएंगे, ये गेम मुझे लग रहा है कि अब अरहो को खिलाना ही चाहिए। अरहो विल स्टार्ट दिस गेम विद जुआन गार्सिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे भाई बार्ले विल बी आवर लेफ्ट बैक, राइट हैंड साइड में भाई कुंडे को रेस्ट दिया जाएगा, एंड भाई यहाँ पे कंसोलो शुड स्टार्ट दिस गेम एज अ राइट बैक। जुआन गार्सिया विल बी अवर गोलकीपर। दोस्तों अगर इस गेम के बारे में परफॉर्मेंस की बात करी जाए, तो भाई ये मेरे को पर्सनली लग रहा है भाई बॉक्सिंग मैच की तरह रहेगा। हम लोग यहाँ पे ऑल्दो हम लोग लीड करेंगे इस गेम में 4-2 में ये गेम को देख रहा हूँ भाई, 2 गोल मारेंगे हम, 2-4 गोल मारने वाले, ऐसा मुझे देख के लग रहा है दोस्तों। बट भाई क्लोज भी हो सकता है, 3-2 भी हो सकता है, 2-1 भी हो सकता है गेम। बट मेरी प्रिडिक्शन जो दोस्तों रहेगी वो 4-2 के अराउंड रहेगी। काफ़ी मज़ेदार गेम होगा ये। और दोस्तों इस गेम में एक और बार मुझे लगता है कि लामिन यमाल शाइन करने वाले हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई रैशफोर्ड का भी गोल आ रहा है इस गेम में। तो यस दोस्तों, लेट्स सी भाई क्या होता है। आज रात को लाइव स्ट्रीम में प्लीज़ जुड़िएगा। मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं इस गेम की लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं, बाय बाय फॉर नाउ।